ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अष्टमों अध्याय। अध्याय का नाम अक्षर और ब्रह्म। दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं तथा भगवान का नाम ओम है। उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओमकार का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में ब्रह्म, अध्यात्म आदि विषयक अर्जुन के 7 प्रश्न हैं। फिर तीसरे से 5वें तक भगवान 7 प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देकर छठे में अंतकाल के चिंतन का महत्व दिखलाते हुए 7वें में अर्जुन को निरंतर अपना चिंतन करने की आज्ञा देते हैं। 8वें से 10वें तक योग की विधि से भक्ति पूर्वक भगवान के सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करते हुए प्राण त्याग करने का प्रकार और उसके फल का वर्णन किया है। 11वें से 13वें तक परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा करते हुए अंतकाल में योग धारणा की विधि से निर्गुण ब्रह्म के जप ध्यान का प्रकार और उसके फल का वर्णन करके 14वें में भगवान ने अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना बतलाया है। 15वें और 16वें में भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का अभाव और अन्य समस्त लोकों को पुनरावृत्तिशील बतलाकर 17वें से 19वें तक ब्रह्मा के रात दिन का परिमाण बतलाते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन किया है। 20वें में एक अव्यक्त से परे दूसरे सनातन अव्यक्त का प्रतिपादन करके 21वें और 22वें में उसी का अक्षर, परम गति, परम धाम एवं परम पुरुष इन नामों से प्रतिपादन करते हुए अनन्य भक्ति को उस परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है। तदनंतर 23वें से 26वें तक शुक्ल और कृष्ण गति का फल सहित वर्णन करके 27वें में उन दोनों गतियों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा दी गई है। और 28वें श्लोक में अध्याय में वर्णित तत्व को जानने का फल बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया गया है। संबंध। 7वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक भगवान ने अपने समग्र रूप का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए उसके कहने की प्रतिज्ञा और जानने वालों की प्रशंसा की। फिर 27वें श्लोक तक अनेक प्रकार से उस तत्व को समझाकर ना जानने के कारण को भी भली भांति समझाया। और अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान के समग्र रूप को जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए उस अध्याय का उपसंहार किया। 29वें और 30वें श्लोकों में वर्णित ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 का तथा प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य भली भांति ना समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन उपर्युक्त 7 विषयों को समझने के लिए भगवान से 7 प्रश्न करते हैं। जय श्री कृष्ण।